सबसे पहले मैं परमेश्वर को मान महिमा और गौरव देते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी प्रभुजनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से नमस्कार करता हूँ। आज का जो हमारा अध्ययन का भाग है वह नीति वचन के 3 अध्याय उसके 5वें पद से लिया गया है, जहां पर कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो ये वचन हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, परमेश्वर के इच्छा के हवाले कर। क्योंकि बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों के निमित्त सदा क्या बनी हुई है, भली बनी हुई है। परंतु आज मनुष्य इस दुनिया में क्या गढ़ रहा है, अपनी इच्छाओं को गढ़ रहा है, जबकि हमें चाहिए कि हम अपनी नहीं परंतु अपने सृजनहार अपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। मत्ती सुसमाचार में उसके 6वें अध्याय के 9 से हम जब देखते हैं, चेलों को जब उसने प्रार्थना करना सिखाया तो उसने उस प्रार्थना में ये बात सिखाई कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही भूमि पर भी पूरी हो, यानी कि हम मनुष्यों के जीवन में पूरी हो। सो प्रियो, जब हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सदा कैसी प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन में भी पूरी हो। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो पृथ्वी पर थे तो उन्होंने हमेशा यह बात लोगों को सिखाई, बताई और अपने जीवन से उसने प्रकट किया कि वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, वरन वह अपने उस भेजने वाले की इच्छा अर्थात अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उस दुनिया में आया था। और यही कारण है कि वह मारा तो गया, गाड़ा तो गया, चूंकि उसने सदा परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी की थी, इसलिए वह तीसरे दिन क्या हुआ, मृतकों में से जी उठा, मृतकों में से जी उठा। सो प्रियो, जो कोई परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में देखता है वो मरता नहीं है। यदि मर भी जाए तो परमेश्वर जो है उसे जीवित करता है। बहुत से लोग जब आनंदित रहते हैं, जब सब कुछ उनके जीवन में ठीक ठाक चलता है, तो वे लोग बड़े इतरा कर चलते हैं, और जैसे ही दुख आता है, तकलीफ आता है, तो वो छाती पीटने लगते, हाय 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 मेरे जीवन में दुख आ गया, मेरे जीवन में तकलीफ आ गया। प्रियो, ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के हवाले कर दें। हम देखते हैं दानियल की किताब में उसके 6वें अध्याय में, जहां पर कुछ लोग दानियल से चिढ़ते थे, उसकी अच्छाई से चिढ़ते थे, वे इस बात से चिढ़ते थे कि उसके साथ एक उत्तम आत्मा रहती है। वे उसके हर बात पर जय पाने पर चिढ़ते थे, और वो चिढ़ने वाले लोग इकट्ठा होकर एक दिन राजा दारा महान के सामुख में गए और इस बात पर उन्होंने हस्ताक्षर करवा लिए कि हे राजा, तुझे छोड़कर यदि कोई किसी और की उपासना करे, किसी और को दंडवत करे, किसी और को नमन करे, किसी और की दुहाई दे, तो उसे जो है सिंहों के मांद में डाल दिया जाए।
चूंकि बहुत तेरे लोग इकट्ठा होकर राजा के सम्मुख में गए थे, तो राजा ने इस बात पर हस्ताक्षर कर दिया। हम देखते हैं प्रियो, इसी 6वां अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है कि जब दानियल को इस बात की जानकारी हुई कि राजा ने इस बात पर हस्ताक्षर कर दिया है, तो जानते हुए भी कि राजा ने इस बात पर हस्ताक्षर कर दिया है कि राजा को छोड़कर किसी और को दंडवत करना, किसी और को नमन करना, किसी और की उपासना करना, किसी और की दुहाई देना या उसके लिए मृत्यु का कारण हो सकता है, फिर भी उसने अपने जीवते परमेश्वर की उपासना करना, आराधना करना, उसके सम्मुख में अपना सर झुकाना उत्तम समझा। और वो जैसा अपने जीवन में करते आता था, 3 बार प्रार्थना करता था पूरे दिन में, वह जो है वही प्रार्थना अपने जीवन में करने लगा। और इस प्रकार से बहुत तेरे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रार्थना में दानियल को उठाकर राजा के सामने ले गए और उस पर यह दोष मढ़े कि हे राजा, तुझे छोड़कर अपने परमेश्वर की जो है दुहाई दे रहा है, उससे प्रार्थना कर रहा है। और चूंकि मादियों में, फर्जियों में ये बात ठहरी है कि जो कोई दोषी पाया जाएगा उसे सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा, तो हे राजा, आज तेरे लिए बनता है कि तू ये आदेश पारित कर कि दानियल को जो है सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। राजा दारा मजबूर होकर उसने दानियल को सिंहों के मांद में डालने का आदेश पारित किया। सो प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग, दानियल से चिढ़ने वाले लोग बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ और इस बात पर कि हमने आखिर दानियल को हरा दिया, इस जीत के साथ वो जो है दानियल को ले जाकर सिंहों के मांद में डाल आए। ऐसे हालात में दानियल ने परमेश्वर की ओर उतना ध्यान किया, अपनी समझ का सहारा ना लेकर उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के हवाले कर दिया। इस बात पर भरोसा करते हुए कि परमेश्वर जो सबको बनाने वाला है, उसी परमेश्वर ने इन सिंहों को भी बनाया है, और यदि मुझे आज कोई बचा सकता है तो परमेश्वर ही जो है मुझे इन खतरनाक खूंखार सिंहों से मुझे बचा सकता है। और इस प्रकार से उसने अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के हवाले किया और परमेश्वर की दुहाई देने लगा। हे परमेश्वर, तेरी दुहाई देता हूं कि तेरी जो इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आप जानते हैं क्या हुआ वहां पर? परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर हुई, और जिसके साथ परमेश्वर हो सकता है उसकी कोई हानि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सो जब दानियल ने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के हवाले किया और परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर उसके साथ खड़ा हो गया। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से वो खूंखार सिंह, वो भूखे प्यासे सिंह, जो बड़े लालच के साथ अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी प्यास उसके लहू के द्वारा बुझाने के लिए जो दानियल की ओर आ रहे थे, वे सारे सिंह शांत हो गए। और इस प्रकार से हम देखते हैं उस भयानक अशांत माहौल में बड़े शांति के साथ उसने अपने समय गुजारा। और जब दूसरे दिन भोर हुई, राजा दारा चूंकि दानियल से प्रेम रखता था, वह दौड़कर सिंहों की मांद की ओर गया और वहां पर जाकर उसने दानियल को पुकारा।
कृपया पढ़ेंगे 20वां पद। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? 21वें पद पे लिखा हुआ है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। 22वां पद, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल और गलती नहीं की। सो प्रियो, हम लोग यहां पर दानियल के जीवन से इस बात को सीखते हैं कि जब कभी हमारे जीवन में संकट आए, विपत्ति आए, परेशानियां आए, तो हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, वरन हमें क्या करना चाहिए? संपूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के हवाले कर देना चाहिए, जो कि दानियल ने किया, और उसका प्रतिफल दानियल उस संकट से, उस विपत्ति से, उन सिंहों के मान से जीवित बाहर आने पाया। प्रियो, आज हमारे चारों तरफ सिंह नहीं है, नहीं हम सिंहों के मान में घिरे हुए हैं, वरन आज हमारे चारों तरफ एक वायरस फैला हुआ है जो पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, जिसका नाम है कोरोना। सो प्रियो, इस कोरोना से बचने के लिए, इस संकट से बचने के लिए, इस विपत्ति, इस बीमारी, इस रोग से बचने के लिए आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को अपने सृजनहार परमेश्वर की इच्छा के हवाले कर दें। दानियल के नए घुटने पर आए और परमेश्वर को पुकारे और उससे कहे कि हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही मेरे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा सदा मनुष्यों के निमित्त भली ठहरी हुई है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, पर वो चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए। ये तो प्रभु यीशु मसीह अपने दृष्टांत में यह बात समझा रहे हैं। कोई भी भेड़ का दृष्टांत, जहां पे लिखा हुआ है लूका सुसमाचार 15 अध्याय 3 से 7 तक के पदों पर, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता रहे। 5वां पद, और जब मिल जाती है तो वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। 6वां पद, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। 7वां पद, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। सो प्रियो, यीशु मसीह के दृष्टांत में परमेश्वर की मनसा यहां पर प्रकट की गई है हमारे निमित्त, कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वह हम में से किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता, वरन वह चाहता है कि हर एक जन बचाया जाए,
बचाया जाए, बचाया जाए। सो ऐसे महान परमेश्वर के सम्मुख में होकर हमें किसी भी संकट से, किसी भी परेशानी से, विपत्ति से डरने की जरूरत नहीं है, वरन संकट के समय, विपत्ति के समय बड़े धैर्य के साथ घुटने टेककर उसकी दुहाई दे, उसे पुकारे, उसे कहे, हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस समय मेरी जीवन में पूरी हो। So surrender to the will of God. It's the only way to escape from the calamity. याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7वें पद में हम देखेंगे, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वो हर एक संकट, वो हर एक विपत्ति, वो परेशानी जो शैतान हमारे सम्मुख में लाकर रखता है कि हमें गिरा दे, उन हर एक दांव से बचने के एकमात्र उपाय है कि हम क्या करें, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लें, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के हवाले कर लें। आज जहां पूरी दुनिया में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे संकट के समय में, विपत्ति के समय में, आइए देखिए हमारा परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं में, परेशानियों में साथ न छोड़ूंगा मैं तेरा। आंसुओं में, परेशानियों में साथ न छोड़ूंगा मैं तेरा।